अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। हम लोग अखबार पढ़ते हैं और ख़बरें पढ़ने के बाद हम लोग जाते हैं कॉलम की तरफ। अगर कॉलम अच्छा हो तो अखबार का मज़ा आता है और अगर अच्छा लिखने वाला हो तो फिर और लुत्फ़ आता है। आज लूज़ टॉक में मैंने एक कॉलम निगार को बुलाया है। आपके बारे में लोग कहते हैं कि हालात हज़रा पर आप गहरी नज़र रखते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं अपने मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम। आप हालात हज़रा पर गहरी नज़र रखते हैं। आप हालात असल में देखिए, ना हालात बदल रहे हैं, ना हालात बदल रहे हैं, ना हाजरा बदल रहा है और ना हम बदल रहे हैं। वाह 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 वाह। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन। ना हालात बदल रहे हैं, ना हाजरा बदल रहा है और ना हम बदल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कंस्ट्रक्शन देखिए। आप शायद अखबार में कॉलम भी लिखते हैं। शायद का क्या मतलब है? आप व्हाट डू यू मीन बाय शायद? तुम कह दो मैं लिखना छोड़ दूं। नहीं नहीं शायद तो कह दो कि मैं लिखना छोड़ दूं, मैं छोड़ देता हूँ, तुम लिखो। शायद मेरे मुंह से गलती से नहीं नहीं, निकल। तुम लिखो, तुम्हें लिखने का बड़ा शौक है ना, लिखो। सब जगह लिख रहे हो, अखबारों में तुम लिख रहे हो, पीटीवी पे तुम लिख रहे हो, एआरवाई पे तुम लिख रहे हो। अबे कौन सा बस ये मेरा ख्याल है बचा हुआ है, सिर्फ बचा हुआ है। वहां तुम्हारा अख्तियार नहीं चल रहा, कुछ बस चल रहा, मैंने वहां भी लिख रहे होते तुम ही लिख लो और किसी को लिख लेना दो। एक कलम ने भी इसको बुला के, उसको मालूम है तुम्हें कि मैं कलम निकाल हूँ। अब वहीं आप आके पूछे आप कलम लिखते हैं, और तो क्या करता हूँ मैं उसके अलावा? इसके अलावा मैं क्या करता हूँ? मना कर दो कि ना लिखे, मैं नहीं लिखूंगा। मेहमान अजीज, अजीज कुछ नहीं, मेरी तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। यू आर कंपेयर, मैं कलम ने भी, मैं तुम्हारा कोई वो नहीं है। बताया मेहमान को बुला रहे हो, मालूम है अभी ऐलान किया, किस तरफ ऐलान किया, उधर देख के ऐलान किया कि मेरे मेहमान यहाँ कलम नवीस। अब उससे कहें आप शायद कलम लिखते हैं, तंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर तंस नहीं, पंटिंग कर रहे हो? नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा आप कॉलम लिखते हैं। अगर आप कहते जी हाँ तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। नहीं क्या मतलब कलम लिखते हैं? शायद आप शायद कलम लिखते हैं, बस शायद क्या मतलब है? मैं क्या कोयला का कारोबारी हूँ? कोयला बेचता हूँ, क्या करता हूँ? नहीं चले ना। मैं इस वजह से कह रहा था सर कि बहुत से लोगों को आपके कॉलम पर एतराज़ होता है कि आप जिस खबर के बारे में कॉलम लिखते हैं आप उसकी तहकीक नहीं करते। किसको एतराज होता है? किसको? बहुत से लोगों को। पेन दो। पेन दो क्या? पेन दो, पेन दो क्या? कलम दो, कलम अच्छा। क्या क्यों? कलम दो, कागज दो। क्यों? नाम लिख के बताओ मुझे, कौन लोग हैं जो एतराज कर रहे हैं? नाम लिखो, लिख के बताओ। ऐसे कह देना कुछ लोग एतराज कर रहे हैं, कौन? नाम लिख के दो। वो जाहिल, नामाकुल, नाहिंजार, बेकार किस्म के लोग। तुम ऐसे लोगों में उठते बैठते क्यों ऐसी कंपनी रखी हुई है? सर अगर वो लोग एक दो होते तो मैं उनके नाम बता देता, हज़ारों की तादाद में है। वैसे आप आजकल क्या लिख रहे हैं? आजकल मैं नाटो की फौज के ऊपर कलम लिख रहा हूँ। नाटो की फौज नहीं सर, कलम लिख रहा हूँ कि नाटो की फौज को पाकिस्तानी आना चाहिए था। नाटो नहीं सर, नाटो। नाटो। नाटे का क्या मतलब है? नाटा का मतलब है छोटा ना। तो थोड़ी फौज आई है इसलिए मैंने नाटो का है। सर ये मैंने लिखा था कि नाटो की फौज को यहाँ आना नहीं चाहिए था। सर नाटो चले। क्यों आई है फौज? क्यों आई है? ये आई है यहाँ ज़लज़ला ज़दगान की मदद करने। और ये जनवरी में वापस चली जाएगी। ये क्या कहते हैं कि जनवरी में वापस चली जाएगी? अबे माफ करना भाई, नाटो जो है ना, नाटो ये जाने के लिए नहीं आती, ये जाने के लिए नहीं। और देखो शर्म की बात है कि हमारे पोशीदा मकामात भी उन्होंने देख लिए। क्या मतलब? हमारे वतन के पोशीदा? हाँ तो वतन में आई ना नाटो, कोई मुझ पे आके उतरी है क्या? वतन के पोशीदा मकामात देखेगी ना। सर मजबूरी थी, वो इमदाद कर रहे हैं, वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हम लोग नहीं जा सकते,
वो सब मदद कर रहे हैं और इस अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम शौकत अजीज़ ने भी कहा है कि जनवरी में नाटो की फ़ौज वापस वह फिर देखो तुम फिर वादा कर रहे हो तुम। मैं मुसलसल नाटो कह रहा हूँ और तुम नाटो कह रहे हो। नाटो नाटो काबिल ज्यादा तू है मैं तुम कैसे हो? धांधली है ना ये धांधली है, धांधली खुली धांधली है। और ये किसने कहा था कि जनवरी में जो है नाटो की फौज वापस ले जाएगी? हमारे वज़ीर आज़म साहब ने। क्या कहा था वज़ीर आज़म साहब ने कि चली जाएगी? शौकत अजीज़ साहब। वज़ीर आज़म साहब ने तो और भी बहुत सही बातें की हैं। क्या उन्होंने एक तो ये कहा कि मुस्लिम काफिलों को गड़बड़ नहीं है, कहा कि नहीं कहा? उन्होंने ये भी कहा कि 2004 में सदर साहब वर्दी उतार देंगे, कहा? उन्होंने ये भी किसी से कहा कि जो मैं अंदर शलवार सूट नहीं पहनूंगा। ये किससे कहा? ये मेरे एक दोस्त से कहा। कहाँ है, कौन है वो दोस्त? मर गया है वो दोस्त। जाओ कब्र में जाओ, एड्रेस बता दो, कब्र नंबर बता दो, खोद के निकालो, बात कर लो। किसी की बात का यकीन मत करना। मेहमान अजीज़, फिर अजीज कह रहा हूँ, मेरी तुम्हें कोई शरत नहीं है। मोहतरम, मैंने आपको लूज टॉक में इसलिए बुलाया था किससे बुलाया था? कि हालात हाजरा पे आप गहरी नज़र रखते हैं। ना हालात बदल रहे हैं, ना हाजरा बदल रहा है और ना ही हम बदल रहे हैं। ये आप पहले कह चुके हैं। ये गोल्डन वर्ड नहीं है, गोल्डन वर्ड नहीं है जो रिपीट नहीं हो सके। नो, ये गोल्डन वर्ड नहीं है। चलिए आप मुझे बताएं कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सदर पाकिस्तान है ना अपने? जी हाँ। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ। देखो उन्होंने पाकिस्तान दावत दी है ना उनको आने की, रानी मुखर्जी को। जी हाँ, दी है। रानी मुखर्जी को दावत दी है ना उन्होंने। जी जी बिल्कुल। वहां का तो हर दूसरा आदमी मुखर्जी है। क्या मतलब? एक बात करते हैं उसमें मुकर जाते हैं। तो रानी मुखर्जी को बुला, किसी को बुला देते हैं, भाई रानी मुखर्जी। फिर कहते हो कि शायद आप कलम लिखते हैं। मोहतरम, मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप रानी मुखर्जी को ले आए पीछे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फिल्मों के अलावा किस सिलसिले में बात हो रही है और किस सिलसिले में बात हो रही है? सर हर सिलसिले में हो तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो ये बात। मैं नहीं कर रहा हूँ सर, हुकूमत कर रही है। हुकूमत क्या बातचीत करेगी? हुकूमत ने भी चारों सूबों को एतमाद में नहीं लिया। क्या? मैं समझा नहीं। अरे वज़ीर आज़म, ये तो कह रहा हूँ, अखबार पढ़ा करो। अखबार के अंदर न्यूज़ छपी हुई है कि वज़ीर आज़म शौकत अजीज ने बयान दिया कि हम चारों सूबों को एतमाद में लेके बात करेंगे। सर वो उन्होंने कालाबाग डैम के बारे में बात की है कि हम कालाबाग डैम के बारे में, उसको बनाने के बारे में पहले चारों सूबों को एतमाद में लेंगे। मैंने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी थी। और सिर्फ हेडलाइन पढ़ के आपने तबसरा किया? हाँ एक बार। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, मिलते हैं जी वक्फे के बाद। हिम्मत है तो मिलना वक्फे के बाद। क्या मतलब? मिलना वक्फे के बाद मिलते हैं? क्या धमकी दे रहे हो? धमकी दे रहे हो तुम के मिलते हैं वक्फे के बाद? अबे क्या कर लोगे तुम वक्फे के बाद? नहीं, मैं क्या करोगे तुम? मैं आपसे नहीं कह रहा। पहले कह रहा शायद कलम लिखते होंगे, अब कह रहा मिलता है वक्फे के बाद। क्या व्हाट विल यू डू? क्या करोगे तुम वक्फे के बाद? सर आप समझ नहीं रहे हैं, मैंने आपसे नहीं कहा मिलते हैं वक्फे के बाद। मैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनसे मुखातिब था। अच्छा, मैं तुम्हारी हेडलाइन से समझा कि तुमने शायद ये कहा है। नहीं, मेरी ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है? ठीक है। आप इश्ताहार देखिए। वो मुझे फोटो, मुझे कुछ बोलो। वक्फे के दौरान आप बहुत बदतहजीबी से पेश आए। हाँ, मैं तो वक्फे के बाद में भी पेश आ सकता हूँ। नहीं तो अब एक होती है, एक घर से आदमी तमीज़ सीखता है, वालिदैन सिखाते हैं तमीज़। छोड़ो इन बातों को। मुझे पता है तुम्हें कितनी तमीज़ आती है, वो पता है। सहाफ़ी होने का ये मतलब नहीं है कि आप हर एक के साथ बदतमीजी से पेश। नहीं, जैसा जो सन है, जैसा है वैसे ऑलवेज मैं उससे कह रहा हूँ, वैसे बिहेव करता हूँ। कभी मेरा अखबार के मालिक से झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए वो तमीज़ के आदमी है, उनसे तमीज़ से बात होती है, तमीज़ से बात करता हूँ मैं। चले, वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फा ख़त्म हो चुका है। इस मुल्क में जिस चीज़ की ममानियत है वही हो रही है। क्या कहा आपने? और क्या कहा आपने? अभी तुमने क्या कहा? नहीं, तुमने क्या कहा अभी? मैंने कुछ नहीं कहा। आपने कहा इस मुल्क में जिस चीज़ की ममानियत है वही हो रही है। क्या मतलब? सिंध असेंबली में देखो, रोजाना शराबा। सर शोर शराबा, आप सिर्फ शराबा कह रहे हैं। जब मालूम नहीं है तो मत बोला करो। पहले शराबा आता है फिर शोर होता है। Always remember this.
पहले शराब आता है, उसके बाद में शो होता है। काला बाग डैम नहीं बनेगा, पहले शराब आता है फिर शो आता है। इस तरह की हरकतें मत करें। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह की हरकतें मेरे तुम प्रोग्राम जैसे लोगों को प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है, तुम्हारी समझ छोटी है। पहले शराब आता है फिर शो आता है। अभी तक मैं बहुत तमीज से पेश आ रहा हूँ। बदतमीजी करके देखो, मैं नहीं कर सकता। तुम एक दफा जिंदगी में ये हरकत करके देखो। वक्फे में मैंने एक ना दफा तुम करो तो पूरा पाकिस्तान को दिखाऊंगा कि बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से कैसे दिया जाता है। कलम नीचे रख के बात करो। मैंने आपको बुलाया था काय के लिए? अपने प्रोग्राम में किस लिए? कि आपकी हालात हाजरा पर बहुत गहरी नज़र मैं है। पहले कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, ना हालात बदल रहे हैं, ना हाजरा बदल रहा है, ना हम बदल रहे हैं। ये आप 2 मरतबा पहले कह मैं चुके हैं। 300 दफा और बोलूंगा। जिस किस्म के हालात चल रहे हैं उसमें गहरी नजर तो क्या, मैं तिरछी नजर भी डालना पसंद नहीं करूंगा। ये जो कॉलम निगार होते हैं, कौन होते हैं? कॉलम निगार, आराम से बात करो, आराम से। इससे ज़्यादा आराम से मैं बात नहीं कर सकता। ये जो कॉलम निगार होते हैं, ये हर चीज़ का एक नेगेटिव पहलू ढूंढते हैं। अच्छी बातें भी हो रही हैं। पहली मर्तबा 58 बरस हो गए इस मुल्क को बने हुए। एक हुकूमत तो ऐसी आई कैसी आई? जो तालीम पे जोर दे रही है। उम्र में अगर तुम उससे बड़े ना होते ना, मैं तुम्हें थप्पड़ मारता। अगर कोई और होता ना, मैं छोटे उम्र का होता, मैं थप्पड़ मारता उसको। क्या कहा तुमने? हुकूमत क्या कर रही है? 58 बरस हो गए पाकिस्तान को बने हुए। हाँ, हो गए। पहली हुकूमत ऐसी आई है जो तालीम पर जोर दे रही है। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल जोर दे रही है तालीम पे। मैंने देखा, अखबार में फोटो देखा, वजीर आजम शौकत अजीज, गवर्नर सिंध डॉक्टर शहदुल अब्बास साहब और वजीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब रहीम, तीनों स्कूल में बैठे हुए पढ़ रहे हैं। सर वो पढ़ने नहीं गए थे, क्या क्या थे? वो एक स्कूल का मुआयना करने गए। अबे तुमने इस कौम को बेवकूफ समझा हुआ क्या? तुमने इस कौम को बेवकूफ समझा हुआ क्या? देख लेना, कुछ दिनों बाद ये सच्चाई सामने आ जाएगी। ये तीनों तुम्हें यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। आपको कॉलम लिखने के बजाय कोई और काम करना चाहिए। पार्लियामानी कमेटी को जब तक पूरे इख्तियार नहीं मिलेंगे उस वक्त तक मुझे कॉलम लिखने से कोई रोक ही नहीं सकता। बताओ, महेश भट्ट और वो सुभाष गई पाकिस्तान आए और सदर साहब यमन, कुवैत और सऊदी अरब के दौरे पे चले गए और फिर कह रहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोस्ती हो रही है। अबे माफ कीजिएगा। हाँ, नहीं कोई, आई डोंट माइंड। हाँ? आई डोंट माइंड, बोलो अबे बोलो। नहीं गलती से, बेतकल्लुफी हो गई है ना अभी बिल्कुल तुम्हारी। नहीं हुई है, मैं तो गलती से निकल गया। अपनी इज्जत सबको। हाँ बोलो। और फिर कह रहे वो लोग आए, सुभाष गई और क्या नाम उसका, ये महेश भट्ट पाकिस्तान आए और सदर साहब जो है कुवैत और बहरीन और सऊदी अरब के दौरे पे चलेगा। फिर क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान में दोस्ती हो रही है। इन दोनों का सदर साहब से क्या ताल्लुक? भाई बात यह है कि ये दोनों जो है हिंदुस्तान के बहुत नामचीन डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े नामी ग्रामी डायरेक्टर हैं ये दोनों। समझ में आई बात? और हिंदुस्तान से अगर फिल्में निकाल दो तो क्या रह जाता है? मैं तो कहता हूँ कश्मीर का मैटर जो है वो उसका फैसला हिंदुस्तान की हुकूमत तो करेगी नहीं। अब हमें फिल्म वालों से ही बात करनी पड़ेगी। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? मैं जिस किस्म के हालात है उसी किस्म की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने कलम लिखा था, मैंने लिखा था मुस्लिम लीग काफ में झगड़ा हो गया। मुस्लिम लीग काफ में झगड़ा नहीं है, झगड़ा है मुस्लिम लीग नून में। यही तो गलत है, तुम लोगों की गलती है। मुस्लिम लीग नून में झगड़ा मालूम है, बीच में बड़े बोलते रहे तो। अबे मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है इकबाल झगड़ा और लोग समझे मुस्लिम लीग काफ में झगड़ा हो गया। नो, मुस्लिम लीग नून में। हाँ, मुस्लिम नून में झगड़ा हो गया। मैं वो लफ्ज कहने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं कहता हूँ नहीं, आपसे मैं बात। ये जिम्मेदारी मुझे दे दो, तुम बहुत थके हो गए। नहीं, लेते हैं एक वफा। दूसरा भी खत्म हो गया। और उसके बाद जो है वो नाटो की फौज यहां से नहीं गई। भाई नाटो गलत है। ये तो अल्लाह तुम्हें भला करे, पहली दफा तुमने सही बोला है कि नाटो गलत है। जब गलत है तो यहां से गए क्यों नहीं? कहाँ तक पढ़ा है? किसने? मैं? तुमने कहाँ तक पढ़ा है? देखो, कॉलम निगारी का जो शौक है मुझे,
वो पैदाइशी है। पैदाइशी अब समझो इस बात को समझो। पैदाइशी कॉलम निगारी का शौक कैसे हो सकता है? जब मैं पैदा हुआ था गरीब आदमी के घर में पैदा हुआ था। एक गरीब आदमी के घर में मैं पैदा हुआ। वालदा के पास नेपी नहीं थी मुझे बांधने के लिए, उन्होंने अखबार बांधा मुझे। वहीं से कॉलम निगारी जो है रच बस गई। और ये तुमने क्या चाहत का सवाल किया कि कहाँ तक तालीम हासिल की है? कंपेयरों को ये बात आती है कि जब उनके पास सवाल खत्म हो जाते हैं तो ओछे सवाल पे उतर आते हैं कि तालीम कहाँ तक हासिल किया आपने। ये सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है। इसका जवाब देने में हर्ज है। लोग मछली खरीदने के लिए सिंध असेंबली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मछली खरीदने के लिए सिंध असेंबली? इसलिए कि सिंध असेंबली मछली बाजार बन गया है। और तुम यहाँ प्रोग्राम में बैठ गए एक आदमी से पूछ रहे हो, कॉलम निगार से पूछ रहे हो कि आपकी तालीम कहाँ तक है? सवाल निकालो, कोई सवाल बनाओ। कोई सवाल नहीं आ रहा सवाल तो मैं बताता हूँ। जलजले के बारे में कोई सवाल करो। उससे बड़ा जलजला एक और आ चुका है। कौन सा? मैंने तुझको अपने प्रोग्राम में बुलाया। आए ना, उतर आए ना, तू तड़ाकते। अरे मेरा कॉलम जो है ना वो खुद जलजले से कम नहीं है। बड़े बड़ों को हिला के रख दिया है। मेरे कॉलम को अगर रेक्टर स्केल के ऊपर अगर तुम चेक करोगे तो उसकी शिद्दत 11.1 अशारिया निकलेगी। किस सियासी जमात को आप सपोर्ट कर रहे हैं? आर्मी को। आर्मी सियासी जमात नहीं है। अखबार में आ गया कि GHQ इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही है। इसमें कहाँ से सियासी जमात हो गई? जब सियासतदान काम ठीक नहीं करते हैं मजबूरन आर्मी आती है और वो सियासी जमात नहीं होती। किसको समझा रहे हो? थोड़े दिनों के लिए आती है, थोड़े मुझे समझा रहे हो। अपना काम मुझे करती मालूम है, है, सब मालूम है। फिर बहुत दिन रुक जाती है, फिर चली जाती है। आप जैसे लोगों की वजह से आर्मी यहाँ पावर में आती है। अच्छी बात, एक सहाफ़ी हैं, मतलब एक बात भी आपने कायदे की नहीं की। मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। नहीं खत्म होता। क्या मतलब? यहाँ पर कोई एक बताओ जिसने अपना प्रोग्राम वक्त के मुताबिक खत्म कर दिया हो। कुछ नहीं होता। बैठे रहो, चलता रहेगा प्रोग्राम। कीप टॉकिंग। बातें कर रहे हो तुम वहां से नहीं उठना, मैं भी यहाँ से नहीं उठूंगा। दोनों बैठे रहेंगे, बातें करते रहो। कैसी बात कर रहे हैं आप? वैसी बात कर रहा हूँ जैसे तुम सवाल कर रहे हो। नहीं नहीं, आप गलत बुलाया मैंने आपको। मत बोल तो मैं चला जाता हूँ। मैं नाजरीन से माफ़ी मांगता हूँ। हाँ मांगो, मांगनी चाहिए तुम्हें। एक कैलेबर के आदमी को बुला के बात करो। मुझसे बात करने के लिए कैलेबर का आदमी चाहिए। लेवल होना चाहिए उसका, लेवल। माफी मांगो। अपना लेवल देखा माफी है? मांगो। अपना लेवल देखा है? कहाँ तक आ रहे ये हो? कुदरती लेवल है। हाँ? ये कुदरती लेवल है, इस पे मत जाओ। कुदरती लेवल पे नहीं जाओ। छुटका हैं? आपको नहीं कहा मैंने। नाटो। तुमने मुझे छुटका कहा, मैंने तुम्हें नाटो कहा। चलिए आपकी मर्जी, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। नाज़रीन, मैं क्या करूँ? इनको मैंने बुलाया था कि हालात हाजरा पे इनकी बहुत गहरी नज़र है। ना हालात बदल रहे हैं, ना हाजरा बदल रहा है, और ना ही हम बदल रहे हैं। बोलो, रिपीट करो, गोल्डन वर्ड्स हैं ये। रिपीट करो इनको। ना हालात बदल रहे हैं, ना हाजरा बदल रहा है, ना हम बदल रहे हैं। ये सबक है एक। अब हम प्रोग्राम बदलते हैं, दूसरा प्रोग्राम देखिए। इजाज़त दीजिए।